अंग्रेज हुकूमत का अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को रेल मार्ग से जोड़ने का सपना शायद अधूरा ही रह जाता अगर जिला सोलन के चायल के पास एक छोटे से गांव झाझा में रहने वाले एक फकीर बाबा भलकू ने अंग्रेज इंजीनियरों को अपनी चमत्कारी शक्तियों के बूते पर इस रेलवे लाइन के लिए रास्ता न बताया होता। शिमला को रेल मार्ग से जोड़ने का विचार अंग्रेज हुकूमत ने सन 1847 में ही बना लिया था। इस अत्यंत ही दुर्गम पहाड़ी के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र को देखकर ब्रिटिश इंजीनियरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे सर्वेक्षण कैसे शुरू करें। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा और वे अपने काम में विफल होने ही वाले थे तो किसी ने इंजीनियरों को जिला सोलन के चैल के पास एक छोटे से गांव झाझा में रहने वाले रहस्यमयी दिव्य शक्तियों के मालिक फकीर बाबा भलकूनाथ के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि वे ही उनकी इस कार्य में मदद कर सकते हैं। अंग्रेज इंजीनियरों के खास आग्रह करने पर फकीर बाबा भलकूनाथ उनकी मदद को तैयार हो गए। बताया जाता है कि बाबा भलकू के पास एक रहस्यमयी छड़ी हुआ करती थी। वे अपनी इस छड़ी से जमीन को नापते हुए चलते जाते और जगह जगह सिक्के रखते जाते। उनके पीछे पीछे चलते हुए अंग्रेज इंजीनियर सर्वे का निशान लगाते जाते। इस तरह से बाबा भलकू के मार्गदर्शन में कालका शिमला रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हुआ और इसको बनाने का काम शुरू हुआ। उन दिनों इस अत्यंत दुर्गम पहाड़ी के क्षेत्र में आवाजाही और ढुआ ढुआई के साधन न होने के चलते रेलवे लाइन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को घोड़ों और खच्चरों पर लाद कर निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता था। बड़ोग सुरंग को सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। इसको बनाते समय अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नियुक्त ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल एस बड़ोग इस सुरंग के दोनों शोर मिलाने में असफल हो गए, जिसकी वजह से हुए नुकसान के चलते अंग्रेजी हुकूमत उनसे सख्त नाराज होगी और उन्हें अपमानित करके उन पर जुर्माना लगा दिया गया। अपने इस अपमान और शर्मिंदगी के चलते कर्नल बड़ोग ने इस अधूरी सुरंग में जाकर अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि इंजीनियर कर्नल बड़ोग की मौत के बाद यहाँ कई तरह की अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों को इंजीनियर की भटकती हुई आत्मा दिखाई देती थी और कई लोगों को उसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई पड़ती थी। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद चीफ इंजीनियर हैरिंगटन को इस सुरंग के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने इसके लिए बाबा भलकू से मदद की गुहार लगाई। कर्नल बड़ोग की आत्महत्या के बाद बाबा भलकू के निर्देशन में नए सिरे से सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। सुरंग अभी कुछ दूर तक ही बनी थी कि रास्ते में एक दबा हुआ नर कंकाल सामने आ गया। बाबा भलकू ने उसी समय काम बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने इस कंकाल की पूजा करके उसे दोबारा से दफना दिया और इस खोदी हुई सुरंग को बंद करके नई जगह पर नए सिरे से सुरंग खोदने का सुझाव दिया। ब्रिटिश इंजीनियरों ने बाबा भलकू के इस सुझाव को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया और एक बार फिर से नई जगह पर नए सिरे से सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया गया और जो निर्विघ्न पूरा हुआ। 9 नवंबर 1903 को शुरू की गई कालका शिमला रेलवे लाइन को मूल रूप से 107 सुरंगों के बीच से निकाला गया था, लेकिन अब सिर्फ 102 सुरंगें ही मौजूद हैं। कालका शिमला रेलगाड़ी 869 पुलों और 919 तीखे मोड़ों से होकर गुजरती है, जो कि बेजोड़ इंजीनियरिंग कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। शुरुआत में अंग्रेज हुकूमत ने इस रेलवे ट्रैक को कालका से हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा तक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में से शिमला लाकर ही पूरा कर दिया गया।